आज का ये वीडियो बेसिकली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक मार्केट में आते हैं उनके लिए मैंने 3 ऐसे बेस्ट सेक्टर को आइडेंटिफाई किया हुआ है जिसमें जाकर के आप लॉन्ग रन के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। कोई भी स्टॉक रिकमेंडेड नहीं है बाय और सेल के लिए। ठीक है, 3 ऐसे सेक्टर अगर आज आप निगाह उठा करके आसपास में भी देखेंगे तो आप खुद से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला मेजर सेक्टर है एआई बेस्ड। आज हर एक चीज एआई के सहारे चलने लगी है। लोग वीडियोस भी एआई के माध्यम से बनाने लगे हैं। हमारे एआई ने हमारी लाइफ को काफी आसान कर दिया, हमारे वर्क को काफी आसान कर दिया है। चाहे हमारा ऑफिस का काम हो, हमारे घर के काम को भी एआई ने काफी हद तक बहुत ज्यादा हमारे लिए आसानी पैदा कर दी है। दूसरा एक सेक्टर है फार्मा सेक्टर का। फार्मा सेक्टर अगर आप पैंडेमिक के बाद देखेंगे तो फार्मा सेक्टर में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। तीसरा एक सेक्टर है जिसके लिए सभी कंट्रीज, ज़्यादातर कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज हैं, सबके सब फोकस कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के ऊपर। ये 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आप अपने लॉन्ग टर्म के लिए अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को बना सकते हैं। ठीक है, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं इन तीनों अलग अलग सेक्टर्स में। अब इन 3 सेक्टर्स में अलग अलग जो शेयर्स हैं जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, उसमें अगर फार्मा सेक्टर में चलते हैं, बात करते हैं, तो सबसे पहला शेयर है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी ये एक स्टॉक ऐसा है, अगर आपने न्यूज में उस समय पढ़ा हो जब पेंडेमिक का टाइम इंडिया में चल रहा था, तो भारत बायोटेक के साथ में मिल करके डॉक्टर रेड्डी ने ही सबसे पहले कोवैक्सीन को लॉन्च करने की तैयारी की हुई थी। तो डॉक्टर रेड्डी एक अच्छा फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर भी है। पिछले 4 से 5 सालों में एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिली है। आपको अगर इसके सारे अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट साइड बाय साइड दिखाता भी चलूंगा और इसकी एक एक मैं आपको हर एक स्टॉक का आपको फंडामेंटल ओवरव्यू भी दे दूं। दूसरा शेयर है मैनकाइंड का। अगर आप दवाओं के उसमें देखते हैं, ड्रग उसमें मार्केट्स में देखते हैं, तो मैनकाइंड एक बहुत बड़ा नाम है। बहुत जमानों से हम आप सब सुनते चले आ रहे हैं। ये भी एक बहुत लार्ज कैप कंपनी है। इसके भी फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। पिछले 4-5 सालों में कंपनी ने काफ़ी कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है। तो अगर आप इसके सेल्स ग्रोथ को देखेंगे तो भी आपको ये काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। इसकी भी अभी मैं आपको लेकर के चलूंगा जब अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे, तो दोनों ही कंपनीज का मैं आपको फंडामेंटली ओवरव्यू। सेकेंडली अगर हम आते हैं एआई बेस्ड कंपनियां जो हमारी आईटी कंपनीज हैं, हालांकि पिछले 2-3 सालों से जो ये एक सेक्टर है आईटी सेक्टर, वो थोड़ा सा 19-20 ऊपर नीचे चल रहा है। लेकिन अगर हम कंपनी टू कंपनी पकड़ के चलते हैं, तो जिसमें मैंने सबसे पहले जो कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया हुआ है उसका नाम है एचसीएल टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी अभी की डेट में फ्यूचर में एआई के ऊपर भी काम कर रही है। एआई प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रही है जो कि हमारी लाइफ को बैलेंस कर सकेगी, आसान बना सकेगी, हमारी वर्क लाइफ को काफ़ी आसान बना देगी, हमारी ऑफिस के लाइफ को काफ़ी आसान बना देगी। उस पे काम कर रही है। हालांकि इनके भी बहुत सारे जो है प्रोडक्ट ऐसे क्लाउड बेसिस सर्विसेज हैं वो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। जनरेटिव एआई के नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। तो जनरेटिव एआई में भी एचसीएल टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी प्रोडक्ट दे चुकी है और वो सक्सेसफुली रन हो रहे हैं और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स इनके काफ़ी बड़े बड़े हैं। उसको देखते हुए और कंपनी की फंडामेंटल्स और पिछले 4-5 सालों की कंसिस्टेंट ग्रोथ को देखते हुए इस कंपनी को मैंने अपनी लिस्ट में शामिल किया हुआ है। दूसरे नंबर पे जो हमारी कंपनी आती है वो है इन्फोसिस लिमिटेड। इन्फोसिस लिमिटेड की भी कंसिस्टेंट ग्रोथ काफी अच्छी है, फंडामेंटल ओवरव्यूज काफी अच्छे हैं। ठीक है, इन्होंने भी अभी एआई में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। इनका जो फ्यूचर है एआई को लेकर के, इनके प्रोजेक्ट्स काफी अच्छे अच्छे एआई को लेकर के। तो आप अभी से अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं अगले 5 से 10 साल, 15 सालों के लिए, तो इन कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में एक बार को इनके सारे पैरामीटर्स को गो थ्रू करते हुए, इनके सारे फंडामेंटल्स को एनालाइज करते हुए बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तीसरी जो हमारी कंपनी है उसका नाम है परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड। परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड ये बेसिकली आज की डेट में एआई मॉडल पर ही काम कर रही है। तो एआई का सबसे अच्छा अगर कंपनी हम देखेंगे और इसके स्टॉक प्राइजेस ने भी बहुत अच्छा जो है रिजल्ट्स दे करके रखा हुआ है पिछले 5 से 6 सालों के अंदर अंदर में। उसके अलावा फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, सेल्स ग्रोथ काफी अच्छी है, नेट प्रॉफिट्स काफी अच्छा जा रहा है। ठीक है, तो परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड को भी आप एक बार को रिकमेंड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए।
देन हम रिन्यूएबल एनर्जी में आते हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी में अगर हम बात करें तो दुनिया आज ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है। लोग फिर से एक बार को बात करें, पूरी दुनिया ही लगी हुई है कि सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के पीछे बातचीत शुरू हो चुकी है। तो उसमें सबसे पहला जो नाम निकल के आता है वो है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के फंडामेंटल्स काफी हैंडसम है, काफी हैंडसम है, उसकी सेल्स ग्रोथ काफी अच्छी है। रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर अगर आप देखें तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब हमने इतनी सब प्राइवेट कंपनीज की अगर बात करिए तो रिन्यूएबल एनर्जी में एक ऐसी भी कंपनी है जो कि सरकारी जरूर है, स्टॉक प्राइस काफी लेजिटिमेट अमाउंट में आपको मिल जाएगा, लेकिन कंपनी बहुत अच्छी है, डिविडेंड्स भी देती है, सरकारी कंपनी है। और इस कंपनी का नाम है एसजेवीएन लिमिटेड। इन सभी कंपनीज को मैं एक बार आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ लेकर के चलता हूँ और वहाँ 1 to 1 आपको दिखाता चलता हूँ इनके फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। एक एक करके साइड बाय साइड मैं आपको ये सारी की सारी चीजें दिखा देता हूँ। तो चलिए चलते हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। सॉरी फॉर द डिले वीडियो अपलोड। ये एक्चुअल में वीडियो लास्ट संडे को आना था, लेकिन कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से लास्ट संडे को वीडियो नहीं आ पाया। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो आज इस वीडियो को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और जो हमने फार्मा सेक्टर में आपको स्टॉक दिखाए थे, सबसे पहले हम उस फार्मा सेक्टर के स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। उसके लिए आपको जाना है अपने कंप्यूटर के गूगल में, और स्क्रीनर की एक वेबसाइट है, उसको आपको सर्च कर लेना है। इस टूल के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा वीडियो का, जाकर के वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। अब हम इसमें आ गए तो यहाँ पे हम पहले अपनी कंपनी सर्च कर लेते हैं, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड। ये हमारी फार्मा सेक्टर की कंपनी है। स्टॉक प्राइस देखिए आज की डेट में 1309 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 17 जनवरी को जो क्लोज हुआ था ये 1309 रुपये पे, ठीक है। उसके बाद कंपनी देखिए 50 डे मूविंग एवरेज और प्लस 200 डे मूविंग एवरेज की अभी ऊपर चल रही है। तो मूविंग एवरेज के ऊपर भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, जिसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ज़रूर से एक बारी चेकआउट कर लीजिएगा, तो आपको उसका भी नॉलेज हो जाएगा कि कैसे आप जो है मूविंग एवरेज का यूज़ करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आसान बना सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ से ही कंटिन्यू कर रहा हूँ सीधे सीधे। प्राइस अभी 50 डे 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। डेफिनेटली अभी इसमें हमारी बाइंग की पोजीशन बनती है। स्टॉक और जितने भी मैंने शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं या इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, किसी में भी स्टॉक्स में आपको बाय या सेल का सजेशंस नहीं है। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो मेक श्योर करें जिस भी स्क्रिप्ट में या जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करने जाएं, तो सबसे पहले आप उसमें अपनी खुद की रिसर्च कर लें या अपने किसी पर्सनल इन्वेस्टर से सजेशन ले लीजिएगा। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो नंबर ठीक ही ठाक है। 7114 मार्च में, तो उसके बाद जून में 7696, देन सितंबर क्वार्टर में 8038 करोड़ नंबर टर्नओवर क्वार्टरली बहुत अच्छा आ रहा है। अगर हम ईयर और ईयर बेसिस पे बात करें तो जो लास्ट ईयर अभी क्लोज किया था 31 मार्च 2024 को, वो 28,011 करोड़ के आसपास, देन उसके पहले 24,670 करोड़। तो एक अच्छा खासा जंप दोनों ही साल के बीच में देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करी जाए तो कंपनी 4507 करोड़ से सीधा 5578 करोड़ पे आ गई, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट में भी एक अच्छी खासी आपको तेजी देखने को मिली। कंपनी ओवरऑल अभी के लिए अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है, फार्मा सेक्टर के लिए अच्छी कंपनीज में से एक है। और डॉक्टर अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में देखेंगे तो प्रोमोटर्स के पास 26.64% के आसपास की होल्डिंग्स है, एफ के पास 27% और डी के पास 21%। तो स्टॉक एक अच्छा स्टॉक है, इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। कंपनी लार्ज कैप में आती है, अगर आप चाहें तो इसे एक बारी इसके फंडामेंटल्स को गो थ्रू कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो स्टॉक हमने लिया हुआ है उसके ऊपर चलते हैं। मैनकाइंड फार्मा, इस कंपनी के बारे में हम सब ने बचपन से ही सुना हुआ है। मैनकाइंड फार्मा दवाइयों के सेक्टर में या फार्मा सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। स्टॉक प्राइस करंटली 2600 रुपये के आसपास आपको देखने को मिलेगा। मार्केट कैप आप देखेंगे तो लार्ज कैप की कंपनी है, 1,07,284 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका, ठीक है। कंपनी का आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो 19.7% के आसपास आपको दिख रहा है। आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.6%। कंपनी ओवरऑल काफ़ी अच्छी है फंडामेंटली।
अब अगर हम 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर देखते हैं तो स्टॉक प्राइस अभी 50 डे मूविंग एवरेज के तो नीचे है, लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए हमारे को 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज दोनों ही देखना पड़ता है। अब रिजल्ट्स अगर आप देखें तो क्वार्टरली नंबर्स में हम बात करें तो जून और सितंबर अच्छे नंबर्स नहीं थे, मतलब एक अपसाइड में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिली, लेकिन मार्च से लेकर के सितंबर के क्वार्टर में टर्नओवर अच्छा देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट में अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट आप देखिएगा तो जून के हिसाब से इधर सितंबर में नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा रहा, मार्च से सितंबर के बीच में नेट प्रॉफिट और भी अच्छा रहा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम आते हैं तो जो हमारा टर्नओवर ईयरली अगर आप देखिएगा तो 2024 जो लास्ट ईयर क्वार्टर में भी लास्ट ईयर में फाइनेंशियल ईयर क्लोज किया है वो 9,265 करोड़, उसके पहले 2023 फाइनेंशियल ईयर 8,127 करोड़। ऑलमोस्ट टर्नओवर काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट में अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट में नंबर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसकी भी प्रमोटर्स अगर हम होल्डिंग को देखते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखते हैं तो प्रमोटर्स के पास 72.71% के आसपास शेयर्स रखे हुए हैं और एफ और डी ने भी इसमें अच्छी खासी पोजीशन बना रखी है। तो स्टॉक इस स्टॉक का भी कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है, बट अगर आप चाहें तो एक बार को इसको अपने फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पर और अपनी रिसर्च के बेस में इसको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। एक लॉन्ग रन के लिए फार्मा इंडस्ट्री के लिए एक ये स्टॉक अच्छा स्टॉक है। अभी हम चलते हैं अपनी एआई कंपनीज़ की तरफ, जिन कंपनियों को हमने शॉर्टलिस्ट किया हुआ था उसमें सबसे पहली कंपनी है HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का अभी जो स्टॉक प्राइस है 1,779 करोड़ के आसपास है। प्राइस में आप देखेंगे तो 50 डे मूविंग एवरेज के तो नीचे चल रहा है, लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। टर्नओवर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे आपको, साल के साल की भी टर्नओवर मैं आपको दिखा देता हूँ डायरेक्टली। अभी क्वार्टरली भी अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर ऑलरेडी एक हफ्ता लेट चल रहा है ये वीडियो। तो अभी ईयरली टर्नओवर पे देखेंगे तो 1,01,456 करोड़ लास्ट ईयर में। इसके एक साल ठीक एक फाइनेंशियल ईयर के बाद 1,09,913 करोड़। अगर नेट प्रॉफिट्स की बात करी जाए तो नेट प्रॉफिट्स में भी नंबर्स अच्छे देखने को मिले हैं। प्रोमोटर्स के पास देख लेते हैं क्या होल्डिंग पैटर्न्स है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे देखें तो 60.82% के आसपास प्रोमोटर्स के पास और एफ और डी ने भी एक अच्छी खासी इसमें इन्वेस्टमेंट बना करके रखी हुई है। तो जब एफ और डी इतना इंटरेस्टेड है तो फिर रिटेल काउंटर पता ही नहीं क्यों इतना ज़्यादा पीछे भागता है। रिटेल काउंटर को तो लगता है बस सिर्फ और सिर्फ पेनी स्टॉक्स में ज़्यादा मज़ा आने लगा है ना। तो ये था अभी हमारा HCL टेक्नोलॉजी। देन इसके बाद जो हमारा स्टॉक है इन्फोसिस लिमिटेड। इन्फोसिस लिमिटेड का मार्केट प्राइस करेंटली देखेंगे तो 1,815 रुपये में स्टॉक आपको मिल जाएगा। लार्ज कैप की कंपनी है। स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे, लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज के अभी भी ऊपर चल रहा है। हालांकि IT सेक्टर पिछले 2-3 सालों से थोड़ा सा ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस दे रहा है, उसके बावजूद ये जो स्टॉक्स मैंने लिस्ट आपको अभी दिखा रहा हूँ इनका एक बार को भी मैं आपको गूगल पे ले जा करके आपको इनकी जो है स्टॉक्स के ग्राफ्स भी दिखा देता हूँ कि उन्होंने पिछले 4-5 सालों के अंदर कैसी परफॉर्मेंस आपको निकाल के दी हुई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम बात करते हैं, बैलेंस शीट्स प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं तो टर्नओवर आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। नेट प्रॉफिट्स आपको बहुत अच्छे देखने को मिल जाएंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे अगर हम बात कर लेते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे भी प्रमोटर्स के पास प्रमोटर से ज़्यादा इसमें एफ ने और डी ने एंट्री बना रखी है। अब आप पब्लिक के पास देखिए तो इसमें पब्लिक ने भी एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट पकड़ के रखा हुआ है 14.1% के आसपास। लेकिन पिछले 2-3 सालों से क्या है कि स्टॉक्स एक्चुअल में कोविड के बाद से अगर IT सेक्टर है तो थोड़ा सा अभी भी हिला हुआ है, मतलब IT हिला हुआ है अगर एक्चुअल में देखा जाए। लेकिन ये 2-3 स्टॉक्स ऐसे हैं जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं, इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। अभी आते हैं HCL टेक्नोलॉजीज़ का हम देख लेते हैं। HCL टेक्नोलॉजी शेयर चार्ट पे जाएंगे तो पिछले 5 सालों में अगर हम स्टॉक्स को देखते हैं तो हमें 198.84% के आसपास तेज़ी देखने को मिली है। स्टॉक ने एक अच्छी खासी, देखिए स्टॉक टू स्टॉक डिपेंड करता है। अगर कोई तो सेक्टर अंडर परफॉर्म्स है लेकिन उसमें भी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो परफॉर्म कर रही है तो हमें क्यों ना उन कंपनीज को ही पकड़ना चाहिए, है ना। अब आ जाते हैं जो दूसरा हमारा इन्फोसिस का है। इन्फोसिस के भी चार्ट को देख लेते हैं। इन्फोसिस शेयर चार्ट,
इन्फोसिस शेयर चार्ट्स को देखते हैं और हम पिछले 5 सालों का इसका चार्ट देखते हैं तो 5 सालों में हमें 136.70% तेज़ी देखने को मिली है। और हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो हमें बेसिकली 5 से कम 5 से 10 साल का विज़न लेकर के चलना पड़ता है। किसी भी कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा विज़न 5 से 10 साल का होना ही चाहिए। नॉर्मली 5 से 10 साल होना ही चाहिए एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। और बहुत अगर आप मतलब कम टाइम रखना चाहते हैं तो बेसिकली 3 साल तक तो आपको होल्डिंग्स रखनी पड़ेंगी, तब जाकर के आपको रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो जो तीसरी अभी हमारी कंपनी है एआई बेस्ड कंपनी है वो भी, उसके बारे में यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं उसका। परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड ये हमारी तीसरी कंपनी है। ये शेयर प्राइस काफ़ी महंगा है लेकिन एक्चुअल में ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ एआई पे ही इस वक्त काम कर रही है। इसकी वेबसाइट पे भी अगर आप जाएंगे, persistent.com इनकी वेबसाइट है, वहाँ पे भी जाएंगे तो आपको पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स और डिस्क्रिप्शंस मालूम चल जाएंगे। 5,961 रुपये के आसपास स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है। स्टॉक करेंटली 50 डे मूविंग एवरेज के टच करके नीचे आ रहा है और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है। टर्नओवर की अगर बात की जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे टर्नओवर में अच्छे खासे नंबर्स में अपसाइड में आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। नेट प्रॉफिट में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम बात करें तो प्रॉफिट बहुत अच्छा जनरेट करके दिया है कंपनी ने। टर्नओवर काफ़ी अच्छे जनरेट किए हैं। नेट प्रॉफिट आप देखिए 690 था, उसके बाद 921, फिर 1,093 करोड़। तो नेट प्रॉफिट में भी अच्छे खासे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। प्रमोटर्स होल्डिंग्स को देख लेते हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे अगर हम नज़र मारते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अभी 30.66% के आसपास था सितंबर में। दिन उसके बाद ये कांस्टेंट मेंटेन है यहाँ पे पिछले 2 क्वार्टर से प्रमोटर्स ने। उसके अलावा एफआईज और डीआईज ने इसमें एक अच्छी खासी एंट्री बना के रखी हुई है। पब्लिक ने भी इसमें इंटरेस्टेड है। पब्लिक 17.22% के आसपास जो रिटेल काउंटर है उसके पास भी पड़ा हुआ है और कुछ अदर सेगमेंट जैसे गवर्नमेंट्स वगैरह जो इन्वेस्टमेंट करती हैं उनके पास भी यहाँ पे 1.09% के आसपास की होल्डिंग है। अभी हम बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी में। इसमें जो हमने पहला स्टॉक ले रखा है उसका नाम है SJVN। गवर्नमेंट कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। स्टॉक प्राइस एस्टीमेट अमाउंट में मिल जाएगा 101 रुपये पे। यहाँ पे अब देखिए आप 50 डे मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज के स्टॉक नीचे ही चल रहा है। और आपको अगर इसको ये समझना है कि कैसे यहाँ पे एंट्री का लेवल क्या होगा और एग्जिट के लेवल्स क्या होंगे तो उसके लिए आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मूविंग एवरेज की वीडियो का, उसे ज़रूर से देख लीजिएगा। तो वहाँ पे आपको मालूम चल जाएगा एंट्री और एग्जिट के लेवल्स क्या होने चाहिए एज पर मूविंग एवरेज। अभी टर्नओवर की बात कर लेते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे टर्नओवर अच्छा खासा है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। ईयर बेसिस पे देखेंगे तो 2,938 करोड़ से थोड़ा सा डाउन मार के 2,579 करोड़ के आसपास आपको टर्नओवर देखने को मिला। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिली है पिछले 2023 की अपेक्षा 2024 में, लेकिन इस साल एक्सपेक्टेशन अच्छी आने की उम्मीद है SJVN से। अगर इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का अगर हम देखते हैं तो SJVN में भी देखिए आपने तो 81% की होल्डिंग बना रखी है। सरकार की कंपनी है तो गवर्नमेंट के पास ही है इसका पूरा का पूरा। वो जो प्रमोटर्स हैं इनके मेन एफआईज और डीआईज ने भी इसमें आपको एंट्री देखने को मिल जाएगी। एफआईज और डीआईज की भी इन्होंने भी एक अच्छी खासी एंट्री इसमें बना के रखी हुई 2.42% के आसपास इस, और डीआईज ने अपने 4.10%, पब्लिकली 11.63%। क्योंकि हम आप नॉर्मल आदमी थोड़ा सा क्या करता है कि जो बेसिकली अमाउंट वाइज कम हो प्राइस का, स्टॉक प्राइस कम रेट पे मिल रहा उसको हम ज़्यादा फोकस करते हैं। कंपनी ऑलरेडी आपको डिविडेंड भी प्रोवाइड कर रही है। इसका भी शेयर चार्ट पैटर्न हम देख लेते हैं एक बारी। SJVN शेयर प्राइस चार्ट पे और हम नज़र डाल देते हैं एक बार। तो पिछले 5 सालों में स्टॉक आपको 286.33% के आसपास अगर कोई स्टॉक आपको तेज़ी दे रहा है तो डेफिनेटली लॉन्ग रन के लिए इसको कंसीडर किया जा सकता है। मैं तो समझता हूँ कि इसमें अगले 15 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। अगला जो शेयर है वो है हमारा JSW एनर्जी लिमिटेड। JSW एनर्जी लिमिटेड स्टॉक प्राइस 568 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। अगर इसके फंडामेंटल्स पे भी नज़र डालें, इसमें भी स्टॉक प्राइस क्या है 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। और इसके फंडामेंटल्स पे अगर हम नज़र डालते हैं तो स्टॉक अभी जून 2024
देन सितंबर 2024, पिछले मार्च 2024 से लेकर सितंबर 2024 के बीच में टर्नओवर में एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है कंपनी में। नेट प्रॉफिट में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। अब हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर बात करें तो ईयरली बेसिस पे भी देखेंगे तो आपकी जो टर्नओवर है, सेल्स ग्रोथ है, काफ़ी अच्छी देखने को मिली। 10,332 से मार्च में सीधा 11,486 करोड़ पे आसपास आपको देखने को मिलेगा। नेट प्रॉफिट्स अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट्स में भी नंबर्स आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। मार्च 2022 में 1743 करोड़, देन मार्च 2023 में 1480 करोड़, देन मार्च 2024 में 1725 करोड़। ऑलमोस्ट मार्च 2022 के टर्न प्रॉफिट के आसपास ही ये स्टॉक प्राइस आ चुका है, मतलब नेट प्रॉफिट जनरेट कर चुका है। इस साल एक्सपेक्टेशन है कि नेट प्रॉफिट इनका और बेटर हो सकता है। अभी रिजल्ट्स आएंगे तब देखने को मिलेगा। अगर इसकी भी हम JSW एनर्जी की बात करें तो डिविडेंड देते हैं 0.35% के आसपास, ठीक है, डिविडेंड मिल रहा है। इसका JSW का भी अगर हम JSW एनर्जी शेयर चार्ट देख लेते हैं, पिछले 5 सालों में अगर हम देखते हैं तो क्या ही रिटर्न्स दिए, बहुत शानदार 739.14% के आसपास रिटर्न्स आपको जनरेट करके कोई कंपनी अगर दे रही है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो बेसिकली इसके फंडामेंटल्स और भी सारी चीज़ों को एक बार ही आप गो थ्रू करते हुए ये कंपनी भी आपके पोर्टफोलियो में हो सकती है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आने वाला हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। उसका पूरा का पूरा हम ओवरव्यू करेंगे, धीरू भाई अंबानी से लेकर के आज मुकेश अंबानी तक के। आखिर पिछले 1-1.5 सालों के अंदर कंपनी के अंदर क्या ही ऐसा चल रहा है कि शेयर प्राइसेस कंटिन्यूअसली गिरते चले जा रहे हैं, और स्टॉक मार्केट की इतनी बड़ी कंपनी के अंदर आखिर क्या उथल-पुथल चल रही है। कुछ अनसुलझी कहानियाँ भी आपको मैं शेयर करूँगा, तो उसके लिए चैनल को मेक श्योर करें कि सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट संडे को, तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग एंड थैंक यू सो मच।